रामायण काल के समय जब जनकपुर में सीता स्वयंवर के लिए प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष विखंडित किया तो परशुराम जी आग बबूला हो वायु मार्ग से जनकपुर पहुंचे थे, जहां शिव धनुष टूटने से काफी आक्रोशित परशुराम से लक्ष्मण का कठोर संवाद हुआ। फिर प्रभु श्री राम के हस्तक्षेप के बाद परशुराम जी जनकपुर से लौटते समय रात्रि होने पर उत्तर प्रदेश के देवभूमि कहे जाने वाले देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील क्षेत्र के दक्षिण दिशा में स्थित सोहनाग में घना जंगल को देख विश्राम के लिए रुके। यह स्थान परशुराम जी को रमणीय लगा तो कुछ दिन यहाँ रह तप भी किया, जिसका पौराणिक महत्व है। इस स्थान को लोग परशुराम धाम कहते हैं। लोग बताते हैं कि कई सौ वर्ष पूर्व नेपाल के राजा सोहन तीर्थाटन को निकले थे। उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया था। सरोवर के पानी से शरीर स्पर्श हुआ तो उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, जिससे वो अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा जरूर यहाँ किसी बड़े महापुरुष और तपस्वी ने तप किया है। फिर भी उनके मन में संदेह होने पर उन्होंने पोखरे की खुदाई कराई, जिसमें भगवान परशुराम, उनकी माता रेणुका, पिता जमदग्नि, भगवान विष्णु की काले पत्थर की प्रतिमा मिली। उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। मान्यता है कि उसी समय से इस स्थान का नाम राजा सोहन के चलते सोहनाग धाम भी हो गया। खुदाई में प्राप्त भगवान परशुराम, उनकी माता रेणुका, पिता जमदग्नि, भगवान विष्णु की काली पत्थर की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। उनकी मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि यह गुप्त कालीन है। विद्वान बताते हैं रामायण काल से ही इस सोहनाग धाम का महत्व रहा है। लोग इस स्थान को परशुराम धाम भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ के पोखरे में स्नान से कुष्ठ रोग दूर होता है। दूर दूर से लोग पहुंच अपने कष्ट निवारण के लिए मंदिर से सटे जंगल और सरोवर में स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर यहाँ भी तैयारियां जोरों पर हैं। लोग यहाँ साफ सफाई कर भजन कीर्तन और सीताराम और भगवान परशुराम के नारे लगा रहे हैं। यूं ही भारत को कृषि मुनियों का देश नहीं कहा जाता है, जिसमें देवभूमि देवरिया का अलग ही स्थान है। यहाँ की धरती मिट्टी को तपस्वियों ने अपनी तपस्या से चार्ज कर और ऊर्जावान बना दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं समाज सेवी विपिन सिंह ने परशुराम धाम पर क्या कुछ कहा। भगवान परशुराम जब जनकपुर से अयोध्या के लिए चले तो सलेमपुर के पास सोहनाग धाम में आकर के यही सोहनाग में विश्राम किए। रात्रि विश्राम यही उनका हुआ। तभी से सोहनाग को परशुराम धाम के नाम से जाना जाता है। परशुराम धाम की बारीकियों को जानने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता रामू यादव की ये खास रिपोर्ट। हम हैं इस समय परशुराम धाम में। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था, उस समय परशुराम जी वायु मार्ग से वहाँ पहुँचे थे। वहाँ से वापस आते समय यहीं परशुराम धाम में रुककर तपस्या की थी। यह पोखरा जो देख रहे हैं, इसी पोखरे में मान्यता के अनुसार लोग यदि स्नान करते हैं तो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। नेपाल के राजा सोहन ने इस पोखरे की खुदाई करवाई थी और मान्यता के अनुसार यहाँ जो भी स्नान करता है उसके कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। आज भी यहाँ आस्था का सैलाब जुड़ा हुआ है। ये रामायण काल से जुड़ी हुई जगह है परशुराम धाम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।